वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी ये किस तरह से हुई थी। और सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ और किस तरह से आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने रेस्पॉन्स किया जिस ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान काउंटर अटैक ऑपरेशन बनियान उल अल मरसूस, ये कुरान पाक का लफ्ज है। ठीक है, चौथे नंबर पर हम देखेंगे सीज फायर ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। पांचवें नंबर पर भी हम देखेंगे, ये पॉइंट लिखी हुई है। सिक्स नंबर पर भी ये पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो आप ये लेक्चर आखिर तक देखें, आपको पता चल जाएगा। ये मैंने डॉन न्यूज से निकाला है और डॉन न्यूज में जो इंग्लिश लिखी हुई होती है वो इंग्लिश आपको सीखनी है, तो ये लेक्चर आपके लिए होते हैं। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश अच्छी करनी है तो यहाँ साइड में देखें, इंग्लिश में चलेगा, मैं उर्दू में बोलता जाऊंगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बैकग्राउंड में लिखा हुआ है बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1, बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अप्रैल 2025 के आखिर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक खौफनाक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट हलाक हो गए। इंडिया ने इस हमले का जिम्मा पाकिस्तान पर डाला, कहकर के पाकिस्तान ऐसे मिलिटेंट्स को पनाह देता है जो इस हमले के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान ने इस इल्जामात एलिगेशंस लिखा हुआ है, इन इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी तौर पर मोटिवेटेड करार दिया। देखो, बेबुनियाद बेसलेस लिखा हुआ है और सियासी तौर पर इसको मोटिवेटेड करार दिया और किसी भी किरदार से इनकार किया। मतलब कि पाकिस्तान डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान ने इनकार किया कि हम इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड हो गया। अब दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे, ये बैकग्राउंड में ये हो गया, इसकी वजह से जंग शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड में ये हो गया मसला। इसके बाद इंडिया ने रेस्पॉन्स किया, जवाब दिया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या था। तो 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंग्लिश पर गौर करें, जिसका निशाना उस कैंप्स को बनाया गया जो उनके मुताबिक पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर टेररिस्ट कैंप थे। पाकिस्तान सोर्स के मुताबिक इन अटैक्स ने सिविल इलाकों को निशाना बनाया जहां 40 सिविलियन हलाक और 121 जख्मी हुए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस क्लेशन पर कंसर्न इजहार किया, मतलब कि फिक्र जाहिर की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। इस क्लेशन का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट का इजाफा हो गया इसके बाद, और सूरत हाल और भी ज्यादा सीरियस हो गई। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। तो तीसरे नंबर पर पॉइंट आती है पाकिस्तान काउंटर अटैक। इंग्लिश पर गौर करें, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। एक सेंटेंस आप पढ़ते जाएं, मैं उर्दू में आपको बताता जा रहा हूं। पाकिस्तान काउंटर अटैक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस ये शुरू किया। बनियान अल मरसूस ये कुरान पाक का लफ्ज है। इसका मतलब होता है कि यूनिटी होकर अल्लाह की राह में फाइट की जाए। तो ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जवाब था, जवाबी वार के तौर पर। ठीक है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बयान अल मरसूस का आगाज किया। इस ऑपरेशन का निशाना लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडिया फौज के ठिकानों पर था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इंडिया के 5 फाइटर जेट गिरा दिए और कई सरहदी चेक पोस्ट तबाह कर दिए, और ये सब डिफेंसिव एक्शन के तौर पर किया गया। मतलब कि ये हिफाजत के तौर पर एक्शन लिया गया। डिफेंसिव एक्शन मतलब कि हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये एक्शन लिया गया, पाकिस्तान ने कहा। चौथे नंबर पर पॉइंट आती है सीज फायर एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। सीज फायर एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स मतलब कि डिप्लोमेट कौन थे? अमेरिका वाले यहाँ पर आए, सफारशकारी की, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की। सीज फायर मतलब कि जंग को बंद करो। 10 मई को दोनों तरफ के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMOS
के दरमियान हॉटलाइन पर गुफ्तगू के जरिए एक सीज फायर एग्रीमेंट तय पाया। यूनाइटेड स्टेट ने इसमें ट्रूस सुलह में सफारती किरदार अदा किया। ठीक है, दोनों ममालिक ने इसे अपनी स्ट्रैटेजिक कामयाबी करार दिया और तहमुल इख्तियार करने की अपील की। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट, दो बची पॉइंट वो हम कल डिस्कस करेंगे। और ये मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, ये हम कल वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर देना। डेली 5 बजे वीडियो अपलोड होता है कि डाल न्यूज में और न्यूज में ये सब कुछ लिखा हुआ था। ये सीएसएस एस्पायरेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप कमेंट करें, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो ये था आज का लेक्चर, कल हम फिर मिलेंगे। कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।